द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग की शुरुआत एक बहुत आसान लेकिन गहरी बात से होती है। लेखक कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी से ज्यादा लोगों की बातों को महत्व देते हैं। कोई कुछ भी कह दे, हम तुरंत सोचने लगते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा होगा। हम दुखी हो जाते हैं। कोई हमारी बुराई कर दे तो हम उसे साबित करने में लग जाते हैं कि हम सही हैं। इसी वजह से हमारी मानसिक शांति खत्म हो जाती है। किताब समझाती है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। हर इंसान की राय हमारे लिए मायने नहीं रखती। दुनिया में कुछ लोग आपको समझेंगे, लेकिन कुछ लोग बिना वजह आपकी आलोचना भी करेंगे। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे, तो खुद कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप तय करें कि किसकी बात सुननी है और किसकी नहीं। कई बार लोग जानबूझकर आपको गुस्सा दिलाते हैं ताकि आप प्रतिक्रिया दें। लेकिन जब आप शांत रहते हैं और अनदेखा कर देते हैं, तो सामने वाले की ताकत खुद ही खत्म हो जाती है। इग्नोर करना भागना नहीं है, बल्कि एक समझदारी है। इसका मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा बचा रहे हैं और उसे सही जगह लगा रहे हैं। किताब की शुरुआत में हमें यह बताया है कि मानसिक शांति सबसे जरूरी है। जब आप अनावश्यक लोगों और बातों को नजरअंदाज करना सीख जाते हैं, तब आप अपने काम, अपने सपनों और अपनी खुशियों पर ध्यान दे पाते हैं। अब किताब का अध्याय 1 जानते हैं। किताब के अध्याय 1 में बताया गया है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कई लोग जानबूझकर आपको उकसाते हैं। वे चाहते हैं कि आप गुस्सा करें, प्रतिक्रिया दें, बहस करें। क्योंकि जब आप प्रतिक्रिया देते हैं, तो उन्हें लगता है कि वे आप पर असर डाल सकते हैं। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं, तो सामने वाला खुद ही कमजोर पड़ जाता है। आपकी चुप्पी उसकी हार बन जाती है। आज लोग लाइक्स और कमेंट्स के आधार पर अपनी कीमत तय करने लगे हैं। अगर पोस्ट पर ज्यादा लाइक्स आए तो खुशी, कम आए तो निराशा। अगर किसी ने नकारात्मक कमेंट कर दिया तो पूरा दिन खराब। लेखक कहता है कि यह एक जाल है। जब आप अपनी खुशी को दूसरों की प्रतिक्रिया से जोड़ देते हैं, तो आप कभी स्थिर नहीं रह सकते। लेखक ये भी कहते हैं कि कुछ लोग हमेशा शिकायत करेंगे। आप अच्छा करेंगे तो भी समस्या, बुरा करेंगे तो भी समस्या। ऐसे लोगों को संतुष्ट करना असंभव है। इसलिए बेहतर है कि आप अपना ध्यान अपने काम पर लगाएं। लेखक कहते हैं कि हर दिन हमारे पास सीमित मानसिक ऊर्जा होती है। अगर हम उसे छोटी छोटी बातों में खर्च कर देंगे, जैसे किसी की आलोचना का जवाब देना, किसी के ताने पर गुस्सा करना, किसी की नकारात्मक टिप्पणी पर दुखी होना, तो हमारे पास अपने सपनों के लिए ऊर्जा ही नहीं बचेगी। इसलिए इग्नोर करना ऊर्जा बचाने का तरीका है। लेखक एक छोटी सी कहानी भी बताते हैं। एक आदमी और उसका बेटा गधे के साथ सफर कर रहे थे। पहले बेटा गधे पर बैठा था। लोग बोले, कैसा बेटा है, बाप को पैदल चला रहा है। फिर बाप बैठा। लोग बोले, कैसा बाप है, बेटे को पैदल चला रहा है। फिर दोनों बैठ गए। लोग बोले, बेचारे जानवर पर अत्याचार। फिर दोनों पैदल चलने लगे। लोग बोले, गधा है, फिर भी पैदल चल रहे हैं। इस कहानी का मतलब साफ है। लोग कुछ न कुछ कहेंगे ही। अगर आप हर किसी की बात मानेंगे, तो कभी सही फैसला नहीं ले पाएंगे। पहले अध्याय में यह भी समझाया गया है कि जब आप अनावश्यक बातों को इग्नोर करते हैं, तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। आप धीरे धीरे मजबूत बनने लगते हैं। आप समझ जाते हैं कि आपकी पहचान दूसरों की राय से नहीं, बल्कि आपके कर्म से बनती है। लेखक यह भी बताते हैं कि इग्नोर करने का मतलब यह नहीं कि आप हर किसी से दूरी बना लें, बल्कि इसका मतलब है कि आप समझदारी से चुनें कि किसे महत्व देना है। जो लोग आपको आगे बढ़ाते हैं, जो आपको सही सलाह देते हैं, जो आपकी खुशी में खुश होते, उनकी बात सुनें। लेकिन जो सिर्फ आलोचना करते हैं, तुलना करते हैं और आपको छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें नजरअंदाज करें। अध्याय में मौन की शक्ति पर भी जोर दिया गया है। कई बार चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। जब आप बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते हैं, तो सामने वाले को समझ आ जाता है कि उसकी बातों का आप पर असर नहीं हुआ। यही आपकी जीत है। पहले अध्याय का सार यही है कि हर आवाज पर ध्यान देना जरूरी नहीं। हर आलोचना आपके लिए नहीं होती। हर बहस में कूदना जरूरी नहीं। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपकी शांति सबसे महत्वपूर्ण है, तभी आप सच में मजबूत बनते हैं। और यही इस किताब के पहले अध्याय का मुख्य संदेश है।
अपनी ऊर्जा बचाइए, अपनी शांति बचाइए और अनावश्यक लोगों व बातों को अनदेखा करना सीखिए। इस किताब का दूसरा अध्याय है अपनी सीमाएं बनाना सीखिए। दूसरे अध्याय की सीधी सी बात है, अपनी लिमिट बनाओ। हर किसी को अपनी जिंदगी में मनमानी करने मत दो। अक्सर क्या होता है, कोई भी कभी भी फोन कर देता है, काम दे देता है, मदद मांग लेता है और हम मना नहीं कर पाते। अंदर से मन नहीं होता, फिर भी ठीक है बोल देते हैं। बाद में खुद ही परेशान होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपनी सीमा, लिमिट नहीं बनाई। आसान शब्दों में समझो, अगर आप हर समय सबके लिए उपलब्ध रहोगे, तो लोग आपको 24 घंटे खुली दुकान समझ लेंगे। अगर आप कभी ना नहीं कहोगे, तो लोग मान लेंगे कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन सच क्या है? आप भी इंसान हो, आपको भी आराम चाहिए, आपके भी अपने काम और सपने हैं। ना बोलना गलत नहीं है। मान लो आपका दोस्त बार बार पैसे उधार मांगता है और वापस नहीं करता। आप हर बार दे देते हो क्योंकि मना करने में झिझक होती है। फिर अंदर ही अंदर गुस्सा आता है। यहां लेखक कहता है, एक बार साफ बोल दो, भाई अभी मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। बस, न बहस न सफाई। जो सच्चा दोस्त होगा समझ जाएगा। हर बात सुनना जरूरी नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर समय शिकायत करते रहते हैं, मेरी जिंदगी खराब है, सब मेरे खिलाफ हैं। तुम्हें पता है उसने क्या किया? अगर आप रोज उनकी बातें सुनते रहोगे, तो उनकी टेंशन आपके दिमाग में आ जाएगी। आप परेशान हो जाओगे। आप उनसे थोड़ी दूरी बना लो। जरूरी नहीं हर बार घंटों उनकी बात सुनो। लेखक अध्याय 3, लोग क्या कहेंगे से बाहर निकलो। तीसरे अध्याय की सबसे सीधी बात है, लोग क्या कहेंगे सोच सोचकर अपनी जिंदगी मत रोको। हम में से ज्यादातर लोग कोई भी काम करने से पहले यही सोचते हैं, अगर मैं ये करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो लोग हंसेंगे। अगर मैंने अलग रास्ता चुना तो रिश्तेदार क्या कहेंगे? लेखक का कहना है, यही सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन असली सच क्या है? लोग 2 दिन बात करेंगे, तीसरे दिन किसी और की बात करने लगेंगे। आपने नई नौकरी शुरू की, लोग बोलेंगे। आपने बिजनेस शुरू किया, लोग बोलेंगे। आपने कुछ नहीं किया, तब भी लोग बोलेंगे। तो जब बोलना ही है, तो क्यों ना अपने मन का काम किया जाए? लेखक कहते हैं, सलाह सबकी सुनो, लेकिन फैसला खुद लो। गलती से डरना छोड़ो। तीसरे अध्याय में यह भी कहा गया है कि लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अगर गलती हो गई तो लोग हंसेंगे। लेकिन याद रखो, जो लोग आज आप पर हंस रहे हैं, कल वहीं आपकी सफलता पर ताली भी बजाएंगे। और अगर ताली न भी बजाएं, तो क्या फर्क पड़ता है? अपनी कीमत खुद तय करो। अगर आप अपनी कीमत लोगों की तारीफ से जोड़ोगे, तो उनकी बुराई से भी टूट जाओगे। इसलिए लेखक कहते हैं, अपनी नजर में खुद की इज्जत बनाओ। दूसरों की राय बदलती रहती है। छोटा सा नियम बनाएं, जब भी दिमाग में आए लोग क्या कहेंगे, तो खुद से पूछो, क्या ये लोग मेरी जिंदगी जीने आएंगे? नहीं, तो फिर फैसला भी आपका होना चाहिए। अध्याय 4 में लेखक कहते हैं, अपनी शांति की रक्षा करो। चौथे अध्याय की मुख्य बात है, आपकी मानसिक शांति सबसे कीमती चीज है। अगर शांति चली गई, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पैसा हो, काम हो, लोग हों, सब बेकार लगने लगता है। इसलिए इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि इग्नोर करने का असली मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि अपनी शांति बचाना है। लेखक कहते हैं कि रोज की जिंदगी में बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें परेशान करती हैं। किसी का ताना, ऑफिस की राजनीति, घर की बहस, सोशल मीडिया का कमेंट, किसी दोस्त का बदलता व्यवहार। अगर हम हर बात को दिल पर लेते रहेंगे, तो दिमाग हमेशा भारी रहेगा। इसलिए जरूरी है कि हम तय करें, क्या सच में ये बात मेरी शांति के लायक है? हर बात पर रिएक्ट मत करो। लेखक समझाते हैं कि रिएक्शन देना आसान है, लेकिन शांत रहना ताकत है। किसी ने कुछ कहा, तुरंत जवाब दे दिया। किसी ने गुस्सा किया, हम भी गुस्सा हो गए। ये सामान्य है, लेकिन समझदारी नहीं। अगर सामने वाला गुस्से में है और आप शांत रहते हैं, तो झगड़ा वहीं खत्म हो सकता है। लेकिन अगर आप भी उसी स्तर पर उतर गए, तो बात बढ़ेगी ही। इसलिए इस अध्याय में कहा गया है,
हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। अपनी ऊर्जा बचाओ। लेखक बार बार ऊर्जा की बात करते हैं। दिन भर में हमारी मानसिक ऊर्जा सीमित होती है। अगर सुबह से ही छोटी बातों पर गुस्सा करते रहेंगे तो शाम तक थक जाएंगे, भले ही शारीरिक काम कम किया हो। इसलिए सीखो कि किस बात पर ध्यान देना है और किसे जाने देना है। अगर किसी ने रास्ते में गलत तरीके से गाड़ी चला दी, तो क्या पूरे दिन गुस्सा करते रहना सही है या उसे भूलकर आगे बढ़ जाना बेहतर है? छोड़ देना ही शांति देता है। सबको जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ लोग जानबूझकर आपको उकसाते हैं। उन्हें मजा आता है जब आप परेशान होते हैं। अगर आप हर बार जवाब देंगे तो उन्हें लगेगा कि वे आप पर असर डाल सकते हैं। लेकिन जब आप शांत रहकर अनदेखा कर देते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि उनकी बात बेकार गई। कभी कभी चुप्पी सबसे मजबूत जवाब होती है। हर रिश्ता जरूरी नहीं। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि हर रिश्ता जीवन भर नहीं चलता। कुछ लोग सिर्फ एक समय तक आपके साथ होते हैं। अगर कोई लगातार आपकी शांति खराब कर रहा है, बार बार आलोचना, तुलना, अपमान, तो दूरी बनाना गलत नहीं है। यह स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। आजकल सबसे ज्यादा शांति सोशल मीडिया से खराब होती है। किसी की फोटो देखी, तुलना शुरू। किसी की सफलता देखी, खुद को कम समझना शुरू। किसी का कमेंट पढ़ा, मूड खराब। लेखक कहता है, अगर कोई चीज बार बार आपकी शांति छीन रही है तो उससे दूरी बना लो। हर चीज देखना जरूरी नहीं है। खुद से जुड़ो। चौथे अध्याय में एक और जरूरी बात है। जब आप बाहर के शोर को कम करते हैं, तभी आप अपने अंदर की आवाज सुन पाते हैं। जब दिमाग शांत होता है, तभी सही फैसले आते हैं। अगर आप हर समय दूसरों की राय सुनते रहेंगे, तो अपनी सोच दब जाएगी। छोटा सा नियम बनाएं। जब भी कोई बात आपको परेशान करे, अपने आप से पूछो, क्या यह बात 5 साल बाद भी मायने रखेगी? अगर जवाब नहीं है, तो अभी भी उसे ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं। अध्याय 5 में लेखक बताते हैं, अक्सर हम सोचते हैं कि हम ज्यादा काम करने से थकते हैं, लेकिन सच ये है कि हम ज्यादा सोचने और बेकार बातों में उलझने से थकते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा? उसने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? उसने मेरी पोस्ट लाइक क्यों नहीं की? उसने मुझे देखकर बात क्यों नहीं की? ऐसी बातें हमारे दिमाग को खाली नहीं रहने देती। लेखक कहते हैं, ये सब मानसिक शोर है। अगर आप हर छोटी बात का मतलब निकालने लगेंगे, तो आपका ध्यान अपने असली काम से हट जाएगा। अपना फोकस बचाओ। इस अध्याय में लेखक फोकस की बात करते हैं। जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, वे हर चीज पर ध्यान नहीं देते। वे चुनते हैं कि उन्हें किस पर ध्यान देना है। मान लो आप किसी बड़े लक्ष्य पर काम कर रहे हो, जैसे परीक्षा की तैयारी, बिजनेस शुरू करना या अपनी सेहत सुधारना। अगर आप हर दिन लोगों की बातों में उलझे रहेंगे, तो आपके पास अपने लक्ष्य के लिए समय और ऊर्जा नहीं बचेगी। इसलिए जरूरी है, जो आपको आगे नहीं बढ़ाता, उसे धीरे धीरे कम महत्व देना शुरू करो। हर किसी की समस्या आपकी जिम्मेदारी नहीं। लेखक कहते हैं कि कुछ लोग हर समय अपनी समस्या लेकर आपके पास आएंगे। अगर आप हर बार सबकी समस्या अपने सिर पर ले लेंगे, तो आप खुद कमजोर पड़ जाएंगे। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन खुद को खत्म करके मदद करना समझदारी नहीं है। पहले खुद को मजबूत रखो, तभी आप किसी और की सही मदद कर सकते हो। तुलना में ऊर्जा बर्बाद मत करो। 5वें अध्याय में तुलना पर भी बात की गई है। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, तो हमारी ऊर्जा जलन, असुरक्षा और दुख में खर्च होने लगती है। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास बेहतर नौकरी है, किसी की जिंदगी ज्यादा परफेक्ट दिखती है। लेकिन हर इंसान का सफर अलग है। आप किसी और की कहानी का सिर्फ बाहर का हिस्सा देखते हैं, अंदर की मेहनत और संघर्ष नहीं। इसलिए तुलना छोड़कर अपनी यात्रा पर ध्यान दो। सफलता को जवाब बनने दो। लेखक एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, हर बात का जवाब शब्दों से मत दो, कुछ जवाब अपनी मेहनत और सफलता से दो। अगर कोई आपको कम समझता है, तो बहस मत करो, बस चुपचाप मेहनत करो। जब परिणाम आएगा, तो वही आपका जवाब होगा। ऊर्जा बचाने का आसान तरीका। जब भी कोई बात आपको परेशान करे, खुद से पूछो, क्या यह मेरे लक्ष्य से जुड़ी है? अगर नहीं, तो उसे छोड़ दो। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग हल्का हो रहा है। अच्छे लोगों पर ध्यान दो।
लेखक यह भी कहते हैं कि इग्नोर करने का मतलब सबको दूर करना नहीं है। मतलब है गलत चीजों को हटाकर सही चीजों पर ध्यान देना। जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपकी प्रगति से खुश होते हैं, जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं, उनके साथ समय बिताओ। ऊर्जा वहीं लगाओ जहां से सकारात्मकता मिलती है। अध्याय का गहरा संदेश। अगर आप अपनी ऊर्जा संभालना सीख गए तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप कम परेशान होंगे, ज्यादा फोकस रहेगा, जल्दी निर्णय ले पाएंगे और मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। लेखक कहते हैं, सफल लोग हर चीज पर प्रतिक्रिया नहीं देते। वे चुनते हैं कि किसे महत्व देना है। जो चीज आपको आगे नहीं बढ़ाती, उसे धीरे धीरे अपनी जिंदगी से कम कर दो। अध्याय 7, आलोचना और नकारात्मक लोगों से कैसे निपटें। 7वें अध्याय में लेखक यह बात कहना चाहते हैं कि हर आलोचना दिल पर लेने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, लोग बोलना शुरू कर देंगे। कुछ लोग सच में सुधार के लिए बोलेंगे, लेकिन कुछ लोग सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए बोलेंगे। अगर आप हर आवाज को एक जैसा मान लेंगे, तो आप उलझ जाएंगे। आलोचना दो तरह की होती है। सही नियत वाली आलोचना, जो आपको बेहतर बनाना चाहती है। जैसे कोई कहे, अगर तुम थोड़ा और मेहनत करो, तो और अच्छा कर सकते हो। नकारात्मक आलोचना, जो सिर्फ आपको छोटा दिखाने के लिए होती है। जैसे कोई कहे, तुमसे कुछ नहीं होगा। समझदारी यह है कि पहले वाली को सुनो, दूसरी वाली को इग्नोर करो। हर किसी की राय जरूरी नहीं। आजकल हर व्यक्ति को लगता है कि उसे राय देने का अधिकार है। आप क्या पहन रहे हैं, कहां काम कर रहे हैं, किससे दोस्ती कर रहे हैं, हर चीज पर टिप्पणी मिल जाएगी। लेकिन लेखक कहते हैं, हर राय को महत्व देना जरूरी नहीं है। जिसने आपकी मेहनत नहीं देखी, जो आपकी स्थिति नहीं समझता, उसकी राय आपके फैसले तय नहीं कर सकती। नकारात्मक लोग हर जगह मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर चीज में कमी दिखती है। आप खुश हैं, उन्हें समस्या। आप आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें जलन। आप शांत हैं, उन्हें अजीब लगता है। ऐसे लोगों से लड़ो मत, बस दूरी बना लो। क्योंकि कुछ लोग बदलना नहीं चाहते। प्रतिक्रिया देना बंद करो। नकारात्मक लोगों की ताकत आपकी प्रतिक्रिया में होती है। अगर आप गुस्सा करेंगे, बहस करेंगे, तो उन्हें लगेगा कि वे जीत गए। लेकिन अगर आप शांत रहकर मुस्कुरा दें या बात ही बदल दें, तो उनकी कोशिश बेकार हो जाएगी। चुप्पी कई बार शब्दों से ज्यादा ताकतवर होती है। खुद को याद दिलाओ, जब कोई आपको बुरा कहे तो खुद से पूछो, क्या यह इंसान मेरी जगह मेहनत कर रहा है? क्या यह मेरी जिम्मेदारी उठा रहा है? अगर नहीं, तो उसकी बात से आपकी पहचान क्यों बदले? आपकी पहचान आपके काम से बनती है, किसी की राय से नहीं। आलोचना से सीखो, टूटो मत। लेखक यह भी कहते हैं कि अगर आलोचना में सच्चाई हो, तो उसे स्वीकार करना कमजोरी नहीं है। अगर कोई कहता है कि आप देर से आते हैं और यह सच है, तो सुधार लीजिए। लेकिन अगर कोई बिना कारण आपको नीचा दिखा रहा है, तो उसे दिल पर मत लीजिए। आज के समय में सोशल मीडिया पर लोग बिना सोचे समझे कमेंट कर देते हैं। कुछ लोग जानबूझकर उकसाते हैं। लेखक कहते हैं, हर कमेंट का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी सीन ही काफी होता है। खुद को मजबूत बनाओ। अगर आप हर बात पर टूट जाते हैं, तो लोग आपको और टारगेट करेंगे। लेकिन जब आप मजबूत रहना सीख जाते हैं, तो लोग खुद सोच समझकर बोलते हैं। आत्मविश्वास धीरे धीरे बनता है, जब आप खुद को दूसरों की राय से ऊपर रखते हैं। अध्याय का गहरा संदेश है कि हर आलोचना गलत नहीं होती। हर आलोचना सही भी नहीं होती। सही को अपनाओ, गलत को छोड़ो। नकारात्मक लोगों से बहस मत करो। जब आप तय कर लेते हैं कि कौन सी आवाज सुननी है, तभी आप मजबूत बनते हैं। पूरे अध्याय की सरल सीख। सबकी बात मत सुनो। जो आपको गिराना चाहता है, उसे महत्व मत दो। जो आपको सुधारना चाहता है, उसे धन्यवाद दो। अपनी पहचान खुद तय करो। आपको तय करना है कि किसकी बात आपके दिल तक पहुंचेगी। अध्याय 8, अकेले चलना सीखो। 8वें अध्याय की मुख्य बात है, हर सफर में सब लोग साथ नहीं चलते। और यह बिल्कुल सामान्य है।
लेखक कहते हैं कि जब आप अपनी सोच बदलते हैं, अपनी सीमाएं तय करते हैं, लोगों को इग्नोर करना सीखते हैं और खुद को प्राथमिकता देते हैं, तो कुछ लोग आपसे दूर हो जाते हैं। पहले जो लोग हर समय साथ थे, वे अब कम दिखने लगते हैं। कुछ नाराज हो जाते हैं, कुछ दूरी बना लेते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत रास्ते पर हैं। अक्सर इसका मतलब होता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। सब साथ नहीं रहेंगे। जीवन में कुछ लोग सिर्फ एक समय तक साथ होते हैं। स्कूल के दोस्त, पुराने ऑफिस के साथी, कुछ रिश्तेदार। समय के साथ सब बदलता है। लेखक कहते हैं, हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता और हर रिश्ता टूटना बुरा नहीं होता। कभी कभी दूर होना ही शांति देता है। अकेलापन और अकेले चलना अलग है। इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क बताया गया है। अकेलापन, लोनलीनेस और अकेले चलना, इंडिपेंडेंस, एक जैसी चीज नहीं है। अकेलापन तब होता है जब आप मजबूरी में अकेले हों और दुखी हों। लेकिन अकेले चलना तब होता है जब आप अपने फैसलों पर टिके रहते हैं, चाहे सब साथ न दें। अगर आपका लक्ष्य साफ है, तो थोड़े समय के लिए अकेले चलना गलत नहीं है। भीड़ हमेशा सही नहीं होती। कई बार लोग भीड़ के साथ इसलिए चलते हैं क्योंकि उन्हें अलग दिखने से डर लगता है। लेकिन भीड़ हमेशा सही दिशा में नहीं जाती। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं, जैसे नया काम, नई सोच, नया रास्ता, तो शुरुआत। अध्याय 6 में लेखक कहते हैं कि हर किसी को खुश करना छोड़ दो। छठे अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, आप सबको खुश नहीं कर सकते। लेखक कहते कि बहुत से लोग जिंदगी भर दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। घर में सब खुश रहें, दोस्त नाराज ना हो, ऑफिस में बॉस खुश रहें, रिश्तेदार कुछ न कहें। इन सब के चक्कर में इंसान खुद से दूर होता जाता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, ऐसा करो कि लोग खुश रहें, बड़ों की बात मानो, किसी को बुरा मत लगने दो। धीरे धीरे हम अपनी असली पसंद छुपाने लगते हैं। हम वही बोलते हैं जो सामने वाला सुनना चाहता है। हम वही करते हैं जिससे झगड़ा ना हो। लेकिन अंदर से हम थक जाते हैं। कोई ना कोई तो आपसे नाराज होकर रह ही जाता है। लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। आपकी अपनी इच्छा दब जाती है। आप अंदर से चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि आप हाँ तो बोल देते हैं, लेकिन दिल से तैयार नहीं होते। लेकिन अंदर से हम थक जाते हैं। फिर भी कोई ना कोई तो आपसे नाराज होकर रह ही जाता है। मान लो आपका दोस्त हर बार आपसे मदद मांगता है। आपका मन नहीं है, लेकिन आप ना नहीं कह पाते। फिर वही दोस्त आपको इज्जत भी नहीं देता। फिर भी कोई ना कोई तो आपसे नाराज होकर रह ही जाता है। और जब तक आप ना नहीं बोलेंगे, लोग मानेंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं और आप दूसरों को खुश करते करते थे। लोग कभी पूरी तरह खुश नहीं होंगे अगर आप ज्यादा बोलते हैं। लोग कहेंगे बहुत बोलता है। अगर कम बोलते हैं, लोग कहेंगे घमंडी है। अगर मदद करते हैं, लोग और उम्मीद करेंगे। अगर एक बार मना करते हैं, लोग कहेंगे बदल गया। मतलब साफ है, लोगों की उम्मीदें कभी खत्म नहीं होंगी। इसलिए अपनी शांति बचाने के लिए आपको तय करना होगा कि कहाँ रुकना है। खुद को प्राथमिकता देनी होगी। खुद को पहले रखना स्वार्थ नहीं है। अगर आप खुद खुश नहीं होंगे, तो किसी और को सच्ची खुशी नहीं दे पाएंगे। जैसे हवाई जहाज में पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क पहनने को कहा जाता है, वैसे ही जिंदगी में भी पहले खुद को संभालना जरूरी है। जब आप अपनी सीमा तय करेंगे, कुछ लोग जरूर नाराज होंगे। वे कहेंगे, अब पहले जैसा नहीं रहा, अब इसे एटीट्यूड आ गया है। लेकिन सच्चाई ये है, आप बस खुद की कदर करना सीख रहे हैं। जो लोग सच में आपके अपने हैं, वे समझ जाएंगे। रिश्तों की सच्चाई। लेखक इस अध्याय में यह भी कहते हैं कि हर रिश्ता बराबरी का होना चाहिए। अगर सिर्फ आप ही झुकते रहेंगे, तो रिश्ता संतुलित नहीं रहेगा। सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए। जहां सम्मान नहीं, वहां दूरी जरूरी है। खुद से एक सवाल पूछो, जब भी आप किसी को खुश करने के लिए अपनी इच्छा दबा रहे हों, तो खुद से पूछो, अगर मैं ये न करूं, तो क्या सच में सब खत्म हो जाएगा? अक्सर जवाब होगा, नहीं। सच्ची खुशी दूसरों की तालियों में नहीं, अपने दिल की शांति में है। जब आप अपने फैसले खुद लेते हैं, तो आत्मविश्वास बढ़ता है। धीरे धीरे लोग भी समझ जाते हैं
कि आप हर समय उपलब्ध नहीं हैं। इस अध्याय का गहरा संदेश यह है कि सबको खुश करने की कोशिश छोड़ो। जहां जरूरी हो, ना बोलो। खुद की भावनाओं को दबाना बंद करो। दूसरों को सम्मान दो, लेकिन खुद का भी सम्मान रखो। लेखक कहते हैं, जो इंसान खुद की कदर करता है, दुनिया भी धीरे धीरे उसकी कदर करने लगती है। पूरे अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते, लेकिन खुद को शांत रख सकते हैं। अगर आपको चुनना पड़े, तो दूसरों की खुशी से पहले अपनी शांति चुनिए। अध्याय 7, आलोचना और नकारात्मक लोगों से कैसे निपटें। 7वें अध्याय में लेखक यह बात कहना चाहते हैं कि हर आलोचना दिल पर लेने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, लोग बोलना शुरू कर देंगे। कुछ लोग सच में सुधार के लिए बोलेंगे, लेकिन कुछ लोग सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए बोलेंगे। अगर आप हर आवाज को एक जैसा मान लेंगे, तो आप उलझ जाएंगे। आलोचना दो तरह की होती है। सही नियत वाली आलोचना, जो आपको बेहतर बनाना चाहती है। जैसे कोई कहे, अगर तुम थोड़ा और मेहनत करो, तो और अच्छा कर सकते हो। नकारात्मक आलोचना, जो सिर्फ आपको छोटा दिखाने के लिए होती है। जैसे कोई कहे, तुमसे कुछ नहीं होगा। समझदारी ये है कि पहले वाली को सुनो, दूसरी वाली को इग्नोर करो। हर किसी की राय जरूरी नहीं। आजकल हर व्यक्ति को लगता है कि उसे राय देने का अधिकार है। आप क्या पहन रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, किससे दोस्ती कर रहे हैं, हर चीज पर टिप्पणी मिल जाएगी। लेकिन लेखक कहते हैं, हर राय को महत्व देना जरूरी नहीं है। जिसने आपकी मेहनत नहीं देखी, जो आपकी स्थिति नहीं समझता, उसकी राय आपके फैसले तय नहीं कर सकती। नकारात्मक लोग हर जगह मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर चीज में कमी दिखती है। आप खुश हैं, उन्हें समस्या। आप आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें जलन। आप शांत हैं, उन्हें अजीब लगता है। ऐसे लोगों से लड़ो मत, बस दूरी बना लो। क्योंकि कुछ लोग बदलना नहीं चाहते। प्रतिक्रिया देना बंद करो। नकारात्मक लोगों की ताकत आपकी प्रतिक्रिया में होती है। अगर आप गुस्सा करेंगे, बहस करेंगे, तो उन्हें लगेगा कि वे जीत गए। लेकिन अगर आप शांत रहकर मुस्कुरा दें या बात ही बदल दें, तो उनकी कोशिश बेकार हो जाएगी। चुप्पी कई बार शब्दों से ज्यादा ताकतवर होती है। खुद को याद दिलाओ, जब कोई आपको बुरा कहे तो खुद से पूछो, क्या यह इंसान मेरी जगह मेहनत कर रहा है? क्या यह मेरी जिम्मेदारी उठा रहा है? अगर नहीं, तो उसकी बात से आपकी पहचान क्यों बदले? आपकी पहचान आपके काम से बनती है, किसी की राय से नहीं। आलोचना से सीखो, टूटो मत। लेखक यह भी कहते हैं कि अगर आलोचना में सच्चाई हो, तो उसे स्वीकार करना कमजोरी नहीं है। अगर कोई कहता है कि आप देर से आते हैं और यह सच है, तो सुधार लीजिए। लेकिन अगर कोई बिना कारण आपको नीचा दिखा रहा है, तो उसे दिल पर मत लीजिए। आज के समय में सोशल मीडिया पर लोग बिना सोचे समझे कमेंट कर देते हैं। कुछ लोग जानबूझकर उकसाते हैं। लेखक कहते हैं, हर कमेंट का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी सीन ही काफी होता है। खुद को मजबूत बनाओ। अगर आप हर बात पर टूट जाते हैं, तो लोग आपको और टारगेट करेंगे। लेकिन जब आप मजबूत रहना सीख जाते हैं, तो लोग खुद सोच समझकर बोलते हैं। आत्मविश्वास धीरे धीरे बनता है, जब आप खुद को दूसरों की राय से ऊपर रखते हैं। अध्याय का गहरा संदेश है कि हर आलोचना गलत नहीं होती। हर आलोचना सही भी नहीं होती। सही को अपनाओ, गलत को छोड़ो। नकारात्मक लोगों से बहस मत करो। जब आप तय कर लेते हैं कि कौन सी आवाज सुननी है, तभी आप मजबूत बनते हैं। पूरे अध्याय की सरल सीख, सबकी बात मत सुनो। जो आपको गिराना चाहता है, उसे महत्व मत दो। जो आपको सुधारना चाहता है, उसे धन्यवाद दो। अपनी पहचान खुद तय करो। आपको तय करना है कि किसकी बात आपके दिल तक पहुंचेगी। अध्याय 8, अकेले चलना सीखो। 8वें अध्याय की मुख्य बात है, हर सफर में सब लोग साथ नहीं चलते, और यह बिल्कुल सामान्य है। लेखक कहते हैं कि जब आप अपनी सोच बदलते हैं, अपनी सीमाएं तय करते हैं, लोगों को इग्नोर करना सीखते हैं और खुद को प्राथमिकता देते हैं, तो कुछ लोग आपसे दूर हो जाते हैं।
पहले जो लोग हर समय साथ थे, वे अब कम दिखने लगते हैं। कुछ नाराज हो जाते हैं, कुछ दूरी बना लेते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत रास्ते पर हैं। अक्सर इसका मतलब होता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। सब साथ नहीं रहेंगे। जीवन में कुछ लोग सिर्फ एक समय तक साथ होते हैं। स्कूल के दोस्त, पुराने ऑफिस के साथी, कुछ रिश्तेदार। समय के साथ सब बदलता है। लेखक कहते हैं, हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता और हर रिश्ता टूटना बुरा नहीं होता। कभी कभी दूर होना ही शांति देता है। अकेलापन और अकेले चलना अलग है। इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क बताया गया है। अकेलापन, लोनलीनेस और अकेले चलना, इंडिपेंडेंस, एक जैसी चीज नहीं है। अकेलापन तब होता है जब आप मजबूरी में अकेले हों और दुखी हों। लेकिन अकेले चलना तब होता है जब आप अपने फैसलों पर टिके रहते हैं, चाहे सब साथ न दें। अगर आपका लक्ष्य साफ है, तो थोड़े समय के लिए अकेले चलना गलत नहीं है। भीड़ हमेशा सही नहीं होती। कई बार लोग भीड़ के साथ इसलिए चलते हैं क्योंकि उन्हें अलग दिखने से डर लगता है। लेकिन भीड़ हमेशा सही दिशा में नहीं जाती। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं, जैसे नया काम, नई सोच, नया रास्ता, तो शुरुआत द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग का अध्याय 10 है। इग्नोर करना एक आदत बनाओ। 10वें अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, इग्नोर करना एक बार का फैसला नहीं, बल्कि रोज की आदत है। लेखक कहते हैं कि शुरू में लोगों को नजरअंदाज करना मुश्किल लगता है। जब कोई कुछ उल्टा बोल देता है, तो तुरंत जवाब देने का मन करता है। जब कोई अनदेखा करता है, तो दिल करता है पूछें, ऐसा क्यों किया? जब कोई आलोचना करता है, तो मन होता है साबित करें कि हम सही हैं। लेकिन अगर आप हर बार प्रतिक्रिया देंगे, तो पुरानी आदत कभी नहीं बदलेगी। इसलिए इस अध्याय में लेखक समझाता है कि इग्नोर करना धीरे धीरे अभ्यास से आसान होता है। जैसे रोज व्यायाम करने से शरीर मजबूत होता है, वैसे ही रोज छोटी छोटी बातों को छोड़ देने से दिमाग मजबूत होता है। पहले दिन मुश्किल लगेगा, दूसरे दिन थोड़ा कम, धीरे धीरे यह स्वभाव बन जाएगा। छोटी शुरुआत करो। लेखक कहते हैं, एकदम से सबको इग्नोर करने की कोशिश मत करो। पहले छोटी चीजों से शुरू करो। बेकार के मैसेज का तुरंत जवाब मत दो। सोशल मीडिया पर हर कमेंट का जवाब मत दो। छोटी बहस में शामिल मत हो। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि दिमाग हल्का हो रहा है। हर बात पर सफाई मत दो। कुछ लोग हर समय सफाई देते रहते हैं। मैंने ऐसा इसलिए किया, मैं वहां इसलिए नहीं आया। हर चीज समझाना जरूरी नहीं है। जो आपको समझता है, उसे ज्यादा सफाई की जरूरत नहीं। जो समझना ही नहीं चाहता, उसे कितनी भी सफाई दे दो, फायदा नहीं। इग्नोर करने की आदत का मतलब है अपनी भावनाओं को संभालना। अगर कोई जानबूझकर आपको गुस्सा दिलाना चाहता है, तो वह तभी सफल होगा जब आप गुस्सा करेंगे। लेकिन अगर आप शांत रहें, तो वह हार जाएगा। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले 10 सेकंड रुकना सीखो। समय के साथ बदलाव दिखेगा। जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देंगे, तो लोग भी धीरे धीरे बदलेंगे। वे समझ जाएंगे कि आप हर समय उपलब्ध नहीं हैं। वे सोच समझकर बात करेंगे। वे आपको हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि अब आप खुद को हल्के में नहीं ले रहे। अंदर की शांति बढ़ेगी। धीरे धीरे आप पाएंगे कि दिमाग कम उलझा हुआ है, गुस्सा कम आता है, नींद बेहतर होती है, फैसले साफ दिमाग से होते हैं, क्योंकि अब आप हर आवाज को महत्व नहीं दे रहे। खुद को याद दिलाते रहो जब भी पुरानी आदत लौटे। खुद से कहो, क्या यह मेरी शांति के लायक है? क्या यह मेरे लक्ष्य से जुड़ा है? अगर जवाब नहीं है, तो उसे जाने दो। इग्नोर करना और भागना अलग है। लेखक साफ करता है, इग्नोर करना जिम्मेदारी से भागना नहीं है। जरूरी कामों को मत टालो, जरूरी रिश्तों को मत तोड़ो। लेकिन जो चीज सिर्फ तनाव देती है, उसे पकड़े मत रहो। अध्याय का गहरा संदेश। इग्नोर करना अभ्यास से आता है। छोटी बातों से शुरुआत करो। हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। जो इंसान खुद को संभालना सीख लेता है,
उसे दुनिया संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। पूरे अध्याय की सरल सीख। इग्नोर करना एक दिन में नहीं सीखा जाता, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ता है। पूरी किताब की सबसे बड़ी सीख, अपनी शांति बचाओ, अपनी ऊर्जा बचाओ, अपनी पहचान खुद बनाओ, और जो जरूरी नहीं है उसे छोड़ दो। जिंदगी छोटी है, इसे हर छोटी बात, हर इंसान और हर बहस में मत उलझाओ। जो आपके लिए सही है उस पर ध्यान दो, बाकी को जाने दो।